Can you start? Good morning class. Welcome you all to today's revision video. Students, as you know that today is Saturday and we are doing the revision of the topic that we have done this week. हाँ जी बेटा, इस वीक हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? ऑन द फेस ऑफ इट. हमने हफ्ते के जो आपके वीक के फर्स्ट 2 डेज हमने क्वेश्चन आंसर्स किए थे लास्ट चैप्टर शुड विजार्ड हिट बॉम्बिंग के, और उसके क्वेश्चन आंसर्स बेटा मैंने आपको बताए थे हाउ द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर्स वर देयर ऑफ शुड विजार्ड हिट बॉम्बिंग, जिसमें कि मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी दैट वाज हैविंग अ प्लॉट दैट इज़ अ वेरी सिंपल स्टोरी अबाउट अ विजार्ड एंड दिस स्टोरी हैज़ गिवन अस the comparison about child's attitude and the attitude of adults. चलिए बेटा, लेकिन हमने इस वीक जो चैप्टर स्टार्ट किया आपका विस्तास का 6th चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट. ऑन द फेस ऑफ इट बेटा राइटर कौन है इसके? सुजैन हिल. Suzanne Hill and she has written very beautifully in this chapter about the disability, about the people's attitude towards that. ये स्टोरी बेटा सिंपल स्टोरी की तरह नहीं है. इट हैज़ सम डिफरेंट रिटन स्टाइल दैट इज़ इन 3 सीन्स. ये स्टोरी बेटा आपकी नरेटर के द्वारा लिखी गई स्टोरी नहीं है, बल्कि इसको डायलॉग फॉर्म में दिखाया गया है थ्रू द 2 कैरेक्टर्स. इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? एक है मिस्टर लैम्ब जो कि एक बूढ़े इंसान हैं, बूढ़े पर्सन हैं जिनका एक गार्डन है, ठीक है. और एक है इसमें डैरी. डैरी एक 14 साल का लड़का है, 13-14 साल का, जिसको जो कि एक डिसेबिलिटी रखता है. क्या कि डैरी जो है वो उस गार्डन में आया है लोगों से बचने के लिए. क्यों आया है? क्योंकि डैरी क्या जो एक चेहरे का आधा हिस्सा है वो एसिड के द्वारा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है एंड ही इज़ हैविंग ओनली द हाफ पोर्शन ऑफ द फेस. तो लोग उससे नफरत करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, तो दैट इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू बी अलोन. तो वो इस गार्डन में आया. वो गार्डन का ऑनर कौन है? लैम्ब. लैम्ब जो है वो एक बूढ़े व्यक्ति हैं. असल में जो लैम्ब है वो भी डिसेबल है बिकॉज ही इज़ हैविंग 1 लेग ऑफ 10. उनकी एक लेग जो थी बॉम्ब एक्सप्लोजन में ख़त्म हो गई थी, तो दैट इज़ वाई ही इज़ हैविंग 1 10 लेग. और इसका वेन्यू मीन्स कहाँ ये स्टोरी ये सीन दर्शाया गया है वो है गार्डन. एक फलों का बगीचा है जिसमें एप्पल वगैरह उगे हुए हैं. बहुत सुंदर बगीचा है जिसमें लोग आते हैं, एप्पल वगैरह लेने आते हैं और वैसे भी खेलने आते हैं बच्चे. और ये डायलॉग फॉर्म में बेटा पूरी जो स्टोरी है. और मेन थीम इसकी क्या है बेटा? हाउ लैम्ब गिव्स करेज टू डैरी. क्या हमने पढ़ा इस समय? इट इज़ अ शॉर्ट प्ले. आप इसको स्टोरी नहीं, रादर आप कहोगे कि एक प्ले है. क्या है? प्ले. जिसमें सीन्स होते हैं वो एक प्ले होता है बेटा. तो प्ले है विच हैज़ ओनली 3 सीन्स इन द एंड द मेन 2 कैरेक्टर्स. द कैरेक्टर्स आर लैम्ब एंड डैरी. और डैरी की बेटा लास्ट में डैरी की मदर भी आएगी, बट दैट इज़ ऑल्सो इन द लास्ट वेरी सीन. हमने अब तक जितना पढ़ा है उसमें हमारे 2 ही कैरेक्टर्स आएंगे, लैम्ब और डैरी. अब now Mr. Lamb is an old man. He has he lost his legs, one of the legs in war. Now he has a tin leg and he lives alone in a house that has a garden also. People have spread many stories about him and no one ever comes to visit him. Kids call him Lamby Lamb. अब लैम्ब जो है बेटा बड़ा दुखी होकर बताता है कि लोग उसको लैमी लैम्ब बोलते हैं, लंगड़ा लैम्ब बोलते हैं. तो ये सुनकर जो है डैरी हैरान हो जाता है. तो डैरी की भी स्टेट बहुत ज़्यादा दुखद है, सिंपैथेटिक है. वो भी एक 14 साल का लड़का है. द वन साइड ऑफ हिज फेस इज ऑल बर्न्ड बाय एसिड. पीपल लुक एट हिम विद अ सेंस ऑफ शॉक एंड फियर. एवरीवन मेक्स fun of him and but nobody knows the internal pain of his heart. कोई नहीं समझता कि क्या डैरी के मन पर बीता होगा. एंड डैरी फील्स एम्बैरेस्ड कि कोई भी उसको कभी किस नहीं करता बिकॉज ऑफ द बर्न फेस. इवन उसकी जो मदर है वो भी उसको बर्न फेस के दूसरी वाली साइड किस करती है. नेवर एवर शी लव्स हिम ऑन द बर्न साइड. So this gives him the inferiority complex inside of the insides and it is shown into the चैप्टर. एंड डैरी जो है ये सारा दुख किसको बताता है बेटा? लैम्ब को बताता है. एंड ही शेयर्ड ऑल हिज पेन विद लैम्ब. तो लैम्ब उसको समझाता है बेटा कि डोंट केयर अबाउट अदर्स. ही जस्ट मेंटेन्स हिज होल पीस ऑफ माइंड. वो कहता है कि तुम कब तक लोगों से बचकर रहोगे, कितना अकेला रहोगे. यू हैव टू मीट पीपल एंड यू हैव टू इंटरेक्ट विद देम. वो उसको एक स्टोरी सुनाता है कि कैसे एक आदमी अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है ये सोच के कि वो मर ना जाए, कि कहीं बाहर उसको
बस ना टक्कर मार दे, कहीं उसको एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई गर्लफ्रेंड उसकी छोड़ के ना चली जाए, लाइक दिस ऑल दिस थिंग्स। बट क्या होता है, जैसे ही वो अपने आप को कमरे में बंद करता है, सो वन एंड व्हेन ही लाइज ऑन द बेड, तभी उसके बेड के ऊपर लगी हुई सीनरी उसके सर पर आके गिरती है एंड ही डाइज एट वंस। तो इट शोज़ कि हम जिन हालातों से डरते हैं, कई बार हम उन हालातों से बचने के लिए जो जरिया अपनाते हैं, कई बार हमारी डेथ उससे भी हो सकती है। सो इट इज़ ऑल शोन बाय मिस्टर लैम टू डैरी। तो डैरी को कौन हौसला देता है बेटा? लैम देते हैं उसको हौसला। एंड डैरी इज सो मच इम्प्रेस्ड बाय लैम्स एनकरेजिंग वर्ड्स एंड ही डिसाइड्स टू लीव हिज होम एंड स्टार्ट लिविंग विद मिस्टर लैम। और डैरी सोचते हैं कि अब वो लैम के पास आया करेगा गार्डन में, लेकिन उसको मन में एक डर है कि उसकी माँ उसको गुस्सा करेगी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा एक पार्ट छोटा सा रह गया बेटा इस चैप्टर का, हम उसमें देखेंगे कि उसके बाद उसके साथ क्या होता है। तो वो हम अभी रिकैपिटुलेट कर लेते हैं। द वीडियो आई विल सेंड यू ऑन अनदर डे। तो क्या होता है कि उसकी मदर की इजाज़त लेके वो दोबारा उससे मिलने आता है। कौन? डैरी। जबकि डैरी कहता है कि वो कभी लैम से नहीं मिलेगा, लेकिन वो लैम से इतना इम्प्रेस होता है कि वो लैम से मिलने आता है। लेकिन जैसे ही वो मिलने आता है तो वो देखता है कि जो लैम है वो सीढ़ियों से गिर जाता है, और उसकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से ही डाइड एट वंस। और जैसे ही वो उसको देखता है डैरी, तो लैम मर चुका होता है। तो वो बहुत अफसोस जारी करता है, क्योंकि उसको बहुत मुश्किल से एक फ्रेंड मिला था, और जैसे ही उसकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई, जो है लैम है वो मर चुका है। सो बेटा वो तो लास्ट ऑफ द स्टोरी था। तो हमने इस स्टोरी में मेनली क्या पढ़ा? मेनली इसमें एनकरेजमेंट दिया हुआ है फॉर द पीपल हु आर हैविंग सम टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। लाइक डैरी के पास क्या डिसेबिलिटी है कि हिज फेस इज बर्न, और लैम के पास क्या डिसेबिलिटी है कि दैट ही हैज़ ओनली वन लेग। लेकिन वो उसको हौसला देता है कि दैट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ, यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ अप टू नाउ। आपका फेस जला हुआ है, सारी दुनिया का तो नहीं जला हुआ। आप लोगों को देख के खुश हो सकते हो, उनकी ब्यूटी को देख के खुश हो सकते हो। So all these things are being narrated in the chapter on the face of it. Face of it बेटा इस टाइटल से ही आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। On the face of it, face of it मतलब कि जो भी whatever the circumstances we should face it and we should never run back from the circumstances. We should face all the troubles of the life happily. And this is being narrated by the writer Suzanne Hill in a very good words, by the story, by the scenic story that is given by the scene, the play on the face of it. आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आई होगी, ये प्ले आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। और एक बेटा चीज़ और, आपने एक छोटा सा होमवर्क करना है बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर। ओके, यू हैव टू राइट टू कैरेक्टर्स, द टू कैरेक्टर्स ऑफ डैरी एंड ओल्ड मैन। डैरी और ओल्ड मैन जो लैम्ब है, उनके दोनों के बेटा अपने कैरेक्टर्स लिखने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है बेटा, किस किस के कैरेक्टर लिखने हैं आपने? ओल्ड मैन एंड डैरी। All right, so this is the homework for you today. So we will meet with another video in the next class. Thank you class.